नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत की आर वैशाली जैसा कि आप सभी जानते हैं फीडे ग्रैंड प्री में खेल रही हैं, वुमेन ग्रैंड प्री में। और पहले ही राउंड में उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके ठीक बाद अगले राउंड में उन्होंने अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक से एक शानदार मुकाबला खेला। जीत नहीं मिली, लेकिन ये बात तय थी कि वैशाली धीरे धीरे फॉर्म में आती जा रही हैं। और ये जो तीसरा राउंड आज हुआ है, इसमें वैशाली ने शानदार शतरंज खेली है। और साथ ही साथ जो है एक अच्छी खबर भी आई। अच्छी खबर क्या है, ये पूरा गेम देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर मुकाबला। जो वैशाली जो है सफ़ेद मोहरों से आज खेल रही थी। वैशाली के सामने थी सारा सदात खादेम शरी, जो कि पहले ईरान की खिलाड़ी थी, लेकिन अब वो जो है स्पेन की खिलाड़ी बन चुकी हैं, स्पेन का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुकाबला यहाँ पर शुरुआत हुआ E4 से। इन्होंने खेला E5, नाइट F3, नाइट C6। इटालियन ओपनिंग यहाँ पर चूज की वैशाली ने। नाइट F6, D3, H6, C3 किया यहाँ पर, जो कि सबसे आइडियल है, स्टैंडर्ड है। D4 आने वाला है। और यहाँ पर जो खादिम अल शरी जो है यहाँ पर सारा सदात जो खेलती हैं, वो खेलती हैं D6। वो बिशप C5 वगैरह नहीं खेलते हैं यहाँ पर, जो कि सबसे स्टैंडर्ड लाइन है। तो यहाँ पर उन्होंने किया D6, तो A4 खेला यहाँ पर वैशाली ने। एंड नाउ इन्होंने खेला G6, तो वैशाली जवाब देती हैं A5। ये जब भी कोई D6 स्ट्रक्चर लेके खेले अगर आपके खिलाफ, तो वैशाली ने यहाँ पर जो आइडिया लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपोनेंट के पास क्या है कि उन्होंने ऑलरेडी उनको एक एक्स्ट्रा मूव करना है G6, क्योंकि बिशप जो है अब उनका वो यहाँ से नहीं खिलाना चाहेंगे। वैसे भी ये स्ट्रक्चर उन्होंने क्लोज किया हुआ है। तो खैर A5 आता है यहाँ पर। वैशाली जो है वो जवाब देती हैं, सॉरी, सारा सदात जवाब देती हैं A6 खेल के। वैशाली खेलती है क्वीन B3। अब डेफिनेटली दो अटैक हैं, एक तो B7 पे प्रेशर आप रख रहे हैं, और आपका सीधा सीधा F7 को कैप्चर करने का प्लान है। तो क्वीन E7 यहाँ पर खेलती हैं सारा सदात। अब वैशाली यहाँ पर कैसल कर लेती हैं। बिशप G7, रुक E1, कासल, D4। अब इस पूरे के पूरा जो गेम चल रहा है, इसमें वैशाली ने अभी तक अपना घोड़ा और ऊंट बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि वो यहाँ पर इंतजार कर रही हैं। किस बात का इंतजार कर रही हैं कि ये बिशप कहाँ से बाहर आने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पोजीशन में, क्योंकि B7 पे प्रेशर है। एक और बात है, ये जो स्ट्रक्चर खेला गया है, इस पे हमेशा आपको किंग साइड से भी आक्रमण होने का खतरा जो है वो रहेगा, क्योंकि आपके पॉन जो है वो ये सारे जो है वो सेंसिटिव जोन बन जाते हैं जब आपके पॉन आगे आए हुए हैं यहाँ पर। नाइट H5 खेला यहाँ पर सारा सदात ने, और उन्होंने अपने बिशप को C8 पर ही रखा। और यहाँ पर वैशाली जो खेलती है बिशप E3। अब क्या हुआ है कि ये नाइट H5 हटने से क्या हुआ है कि इवन बिशप E3 पे जो नाइट G4 का एक थ्रेट होता है वो खत्म हो गया। तो वैशाली ने यहाँ पे अपना डेवलपमेंट किया। और इसके बाद सारा सदात खेलती हैं G5, और यहीं से वो ऑलरेडी गलत खेलना शुरुआत उनकी हो चुकी थी, क्योंकि एक तो उन्होंने क्वीन साइड को होल्ड पे रखा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर है, और दूसरा उन्होंने किंग साइड को और यहाँ पर कमज़ोर यहाँ पर कर लिया। इसके बाद की जो अगली चाल है वो दिखाती है कि वैशाली की डीप अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो कितनी अच्छी शतरंज की अंडरस्टैंडिंग है उनकी। क्वीन बिशप ऐसा लग रहा है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस डायगोनल। वैशाली की अगली चाल आती है D5, और वो सेंटर को क्लोज कर देती है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि जैसे ही आप D5 खेलते हो, एक टेम्पो गेन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट, अभी यहाँ पे नाइट पर अटैक है, नाइट A5 वगैरह आके आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो एक तो नाइट को पीछे जाना पड़ेगा, नाइट D8। तो एक चाल आपको फ्री की मिली। दूसरा, आपके दोनों मोहरे यहाँ बंद हो गए। इसका मतलब है कि अब ये दोनों मोहरों का यहाँ पर काम नहीं है, और वैशाली ने आने वाले चालों में इसका उपयोग किया। तीसरी सबसे खास बात, शतरंज का एक खास नियम कहता है कि जब भी आपको किंग साइड अटैक करना हो, किंग साइड आपको अपोनेंट का वीक दिखे, सेंटर अगर ब्लॉक हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। इससे आपको आसानी होती है राजा के ऊपर अटैक करने में, क्योंकि अपोनेंट के पीसेस आसानी से ट्रैवल करते हुए अपने आप को बचाने के लिए नहीं आ पाते हैं। और ये हमेशा प्रॉब्लम होता है अगर सेंटर ब्लॉक हो गया। एक और बात थी कि इस पूरी पोजीशन में वैशाली ने बहुत ज़्यादा स्पेस गेन कर लिया था, बोर्ड के ऊपर जगह बहुत बना ली है। तो अब आने वाले समय में जितना भी आप गेम देखने वाले हो, आप देखोगे कि ये सारे मोहरे जो है वो आपको काफ़ी फंसे हुए नजर आएंगे। ज़्यादा चलने के लिए जगह जो है वो है नहीं। वैशाली क्वीन D1 आई। यहाँ पर एक मोहरा जो खेल रहा था पूरे बोर्ड में, नाइट F4 यहाँ पर आती हैं सारा सदात, और वैशाली बोलती है नहीं, आपका जितना मोहरा खेल रहा था, इसको एलिमिनेट करते हैं। इन्होंने मारा G into F4। E into F4 भी बेटर हो सकता था, ये ज़्यादा बेटर होता है एक्चुअली में E into F4। बट G into F4 से क्या हुआ कि
उन्होंने एक और गलती करी कि इन फ्यूचर अब वैशाली को इस फाइल पर उन्होंने आक्रमण जो है वो दे दिया था। अब देखिए क्या हुआ, वैशाली अपना मोहरे निकालना शुरू करती है। तो जब भी आपकी पोजीशन अच्छी हो, सॉलिड हो, मोहरे आपके खेलने चाहिए। किंग H8, P4 किया वैशाली ने, क्वीन साइड से भी स्पेस लेना शुरू किया। रुक G8, सो पहले किंग H1 हट गई, बिशप G4 आती है तो H3 करके सवाल पूछ लिया, मारना है तो मारिए, नहीं तो पीछे हटिए। बिशप गया D7, नाउ बिशप D3। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि वैशाली को क्वीन साइड से भी स्पेस गेन करना है। उनका आइडिया इन फ्यूचर क्वीन साइड से ओपन करना है क्योंकि यहाँ पर बहुत पीसेस फंसे हुए हैं। एक बार क्वीन साइड से रुक एंटर हो गया तो बहुत परेशानी जाने वाली है। इन्होंने खेला बिशप F6 सारा सदात ने, तो वैशाली खेलती है क्वीन E2, क्वीन F8 और यहाँ पर रुक G1 खेलती हैं वैशाली। और अब वो तैयार हो गई थी कि आक्रमण करने की शुरुआत की जाए। बिशप E7, सो नाउ C4, उन्होंने खेला F6, सो नाउ नाइट H4। और अब इसके साथ ही ये क्लियर हो गया था कि आने वाले टाइम में ये नाइट, ये क्वीन, सबकी एंट्री होने वाली है। नाइट F7, सो नाइट H5। अब दिक्कत यह है कि अगर आप इसको मारने के लिए जाते हैं इस नाइट को, तो फिर आपकी कमजोरी एनीवे और खुल करके सामने आएगी और ये बिशप इन फ्यूचर जो है वो और डेंजरस हो जाएगा। ये दो घर और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। तो यहाँ पर सारा सदात ने खेला C6, बट यहाँ पर वैशाली एक और नाइट को लेकर के आती है, नाइट F3, बिशप D8। एक्चुअली पूरे गेम में ऐसा लग रहा था यहाँ पर कि वैशाली के पास आराम से प्लान करने का मौका है, वो आराम से अपने पीसेस को इम्प्रूव करती जा रही हैं लगातार। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा सदात के पास मोहरों को हिलने डुलने की भी जगह जो है वो नहीं मिल रही थी। नाइट आता है नाइट 3 H4, तो एक एक पीस जो है वो इंक्लूड होते जा रहा है। ओके, इन्होंने खेला बिशप E8, सो नाउ किंग H2। अब G3 से भी ब्रेक करने का प्लान था, बट इससे ही पहले इन्होंने B6 से ब्रेक करना शुरू कर दिया। वैसे भी वैशाली के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन आई, लेकिन यहाँ पर भी वैशाली की जो अगली चाल है वो बहुत शानदार है, B5। जी हाँ, अपोनेंट ब्लॉकेट करने की पोजीशन करने पहले ही पोजीशन को तोड़ दिया उन्होंने। फोर्स था ऑलमोस्ट मारना, और भी कुछ अगर वो मारती, मान लीजिए कि CB5 वगैरह खेलती तो भी पोजीशन ओपन होनी थी, और बल्कि एक पास पॉन जैसा भी क्रिएट हो सकता था। C5 करती तो भी पोजीशन ओपन होनी थी, तो अल्टीमेटली वो रोकना बड़ा इम्पॉसिबल था। इन्होंने AB5 मारा, वैशाली ने AB5 मारा, एक्सचेंज नहीं किया रुक को। अब वैशाली खेलती हैं CB6, बिशप इंटू C6, पॉन इंटू B5, बिशप B7, सो बिशप C4। इमीडिएटली जो बिशप काम नहीं कर रहा था थोड़ी देर से, एक्चुअली कर रहा था पर्दे के पीछे, उसको काम पे लगाया। D5, बिशप D5, एक्सचेंज होता है यहाँ पर, बिशप B6। ना वैशाली आती है रुक C1। यहाँ पर बहुत ही क्लियर था कि ये सब बहुत जाम में फंसे हुए हैं। ये दो नाइट बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। अगर रुक की एंट्री हो गई तो गेम बचेगा नहीं। वैसे भी क्वीन भी गेम में आ रहा है और कहीं से भी राजा, सफ़ेद के राजा के ऊपर आक्रमण करना संभव नहीं नज़र आ रहा था सारा सदात के लिए। तो और टाइम में भी वो प्रेशर में, हालांकि टाइम प्रेशर में तो दोनों खिलाड़ी थे। रुक G5, वैशाली आती है रुक C6, इन्होंने खेला नाइट D8। और यहाँ पर आती है वैशाली की एक और खूबसूरत चाल। वैशाली देख लेती हैं कि अभी समय हो गया है, रुक इंटू B6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस, क्योंकि जैसे ही रुक इंटू B6 आता है अब वैशाली का रुक चला जाता है A8 और इनडायरेक्टली ये तीनों पीसेस पर जो है वो प्रेशर आ जाता है। आपका रुक वापस आ नहीं सकता, सपोर्ट है ही नहीं। ये रुक अलग पड़ा है, ये रुक अलग पड़ा है, सारे पीसेस जाम हैं और वाइट के पीसेस जो है सारे के सारे अच्छा काम कर रहे हैं। क्वीन के ज्वाइन करने की देर थी बस। रुक B7, क्वीन C4, रुक B8, सो पॉन आगे बढ़ा। अब दो पास पॉन भी हैं। एक्सचेंज करने के लिए एक दो चालें चली इन्होंने, क्वीन F7, क्वीन E4, क्वीन D5, क्वीन F7, क्वीन F3, फाइनली क्वीन H7, सो क्वीन H5 आ गया। और अब देखिए कि यहाँ पर H6 का पॉन नहीं मर रहा है। उसके बाद अलग अलग तरह के थ्रेट आ रहे हैं। रुक D7 खेला इन्होंने यहाँ पर, बट नाउ यहाँ पर वैशाली ने गुड मूव खेला, रुक E7, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया सारा सदात ने, क्योंकि गेम में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अभी नाइट इंटू G8 भी आ रहा है, उसके बाद क्वीन इंटू H6 भी आ रहा है। आप किंग G8 मारेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, ये पास पॉन बढ़ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस पोजीशन में आप रुक F8 मान लीजिए कि यहाँ पे खेल देते हैं, तो यहाँ पर दूसरा रुक भी ऊपर मान लीजिए चेक आएगा, किंग G7। तो नाउ यहाँ पर आप खेल सकते हो इवन नाइट F5 चेक एंड देन किंग G8। तो यहाँ पर नाइट इंटू H6 चेक। तो बहुत ख़राब जो है वो स्थिति यहाँ पर बनने वाली थी। तो यहाँ पर उसके पहले उन्होंने 97 पे ही जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। तो वैशाली की ये शानदार जीत, इसके साथ ही वैशाली 1.5 पे पहुँच गई है 3 राउंड के बाद। एक तरह से वापसी हो गई है और आप कह सकते हैं कि वैशाली जो शुरुआत में लड़खड़ाई थी पहले राउंड में, उससे उसके बाद उन्होंने ज़ोरदार वापसी जो है इस टूर्नामेंट में कर ली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।